याते तो सीता मैया को राज बहुत बढ़िया, सीता मैया नेपाल की, उनके देखो पीहर में तो खूब 40-45 से मिल लो तेल। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीपीपी न्यूज़। मैं आपके साथ आपका अपना साथी गौरव चौधरी। लगातार हम गाजीपुर बॉर्डर की रिपोर्ट दिखा रहे थे। आज फिर हमारे साथ एक बार मौजूद हैं नानक ताऊ, और नानक ताऊ से हम पहले ये पूछेंगे कि आपके जोड़ीदार जो बिल्लू ताऊ थे वो कहाँ चले गए हैं? अब काफ़ी टाइम से दिखाई नहीं दिए हैं। कहाँ है ताऊ वो बिल्लू ताऊ? भैया ताऊ है सके नेगमन कच काम काज देखने चले गए होंगे, क्योंकि हम आ जा तो रहे हैं, हमने बना लिया के बाद कि काम थे जाओ घर, बालक बच्चे ने देखो कच हम इनकी तरह तो है ना योगी मोदी जी की तरह कि इनके तो है ही ना कोई बालक बच्चों, हमारे तो बालक बच्चे हैं भैया, देखने पर हैं ना, मानो यह बात है सके। आज शायद मुझे पता लगी है कि वो आ गए हैं, हाँ यही है सब, कोई कहीं ना भग रहो। और पूनम पंडित जी को भी आंदोलन से बाहर कर दिया गया था ना, कोई आंदोलन से बाहर ना है, पंचायतन में जा रही है पूनम पंडित। हम अपने काम पर लगे हुए हैं, हमें बाहर और भीतर करने वाला है कौन? तूने बता, हमारे पूरे भारतवर्ष का आंदोलन है, भारतीयों का आंदोलन है, जन जन का आंदोलन है, इसे हमें कौन भीतर बाहर करेगा? हम अपने दायरे में रह के, हम जो आंदोलनकारी हैं जिन्हें मोदी जी काका नाम दे रहे हैं, हमारे लुच्चा गुंडा बेईमान फर्जी, हमें चैपा बता रहे हैं, बता ले चैपा है ना, तो हमारा मानना ये है कि हम अपने दायरे में रह के जो जहाँ है ना, जो जहाँ है वहाँ हमारे आंदोलन को आगार करे, और वहाँ को प्रमाण आ रहा है देश के सामने है। टिकैत साहब ने कहा ने मन भारी कर लाया है कि बना हुआ बन गो, हाँ सगरे रहा पहले हम यहीं है नहीं आंदोलन। दूसरी फिर कहा हमारे कहा करें कि रेल रोको, रेल रोकने का नहीं था, मैंने वीडियो में भी कहा है रोकने का नहीं था, हमारा था कि हमारे जो ये निजीकरण करते जा रहे हैं, जो एक के हाथ में देश को बेचते जा रहे हैं, ये इनसे बचने के लिए हमारे जो भारत के नागरिक हैं, चाहे वो रेल के कर्मचारी हैं, चाहे वो किसी भी विभाग में नौकरी करते हैं, वो हमारा साथ दें। हमने रेल कर्मचारियों को भी बोला, देश के नौजवानों को बोला, शांतिपूर्वक आप जो सफ़र कर रहे उन सवारियों ने भी हम उनका ख्याल रखा, उन्होंने हमारा सबने रुक के हमारा साथ दिया, चाहे कोई आध घंटे के लिए रुका, चाहे वो 2 घंटे के लिए रुका, हम उसका धन्यवाद देते हैं। और पुलिस प्रशासन को भी मैं धन्यवाद देता हूं कि वो भी वहाँ मौजूद थे, शांतिपूर्वक कहीं कोई बात ना हो के हमारे साथ लोगों ने खड़ा हुआ, हम खुश हैं। लेकिन ताऊ एक बात यही बताइए कि जब परजीवी आंदोलन जी भी बोला जा रहा है, जब इलेक्शन का टाइम आता है, चुनाव का टाइम आता है, तो वोट मांगने क्यों परजीवियों के साथ परजीवियों के घर जाया जाता है, उनके पास जाया जाता है? अरे हवा ने कही तो पहले तो बात आई है, हवा ने कही गा कर वजीर है पूछी खुदा ने, अबे क्यों बता तुझसे बड़ा कौन? वो बोले कहा करे वजीर के जी शहंशाह आप, हमसे बड़े आप, झट गो राजा हो वजीर रखो गो नयो नयो सारो वाते बोलो नो बता कि तुझसे बड़ा कौन? कि जहाँ पना आप। अरे क्या आपसे बड़ा कौन? हमसे बड़ा कौन? वो बोलो कहा कर वजीर आपसे बड़ा खुदा। भाई हम वजीर आप राजा, आप हमसे बड़े आपसे बड़ा खुदा। झट राजा बोल जो राजा यही से राजा बोलो अबे साले खुदा से बड़ा कौन? तो वो बोला क्या करें, झट भूल गया छकड़ी। अब पता लगी कि मैं बीरबल को जाके पूछूं, क्योंकि पहले बीरबल थे, ब्राह्मण थे, उन्होंने कहा कि जयका बीरबल को जाके पूछूं, जाके बोले राजा क्या सजा देगा, जवाब नहीं दिया तो सजा देगा। अगर बीरबल को भी नहीं पता तो मैं भी कह दूंगा बीरबल पूछ लो, वह ना खबर खुदा से बड़ो कौन है। इसलिए वो बीरबल के पास गया और बीरबल से जाके कही कि महाराज ऐसे ऐसे बात है, अपनी बात अरे कि सुन लंगो ने नहाया हूँ कि वाह लग रही अपने की। बीरबल काम करते डोले पर वाह की न सुने। जब बहुत देर बैठे रहे गो, जब उनने कही हाँ बता कि ऐसे ऐसे बातें कर, राजा साहब ने हमें पूछी कि भाई तुझसे बड़ा कौन? हमने कही जहाँ पना। अब क्या भाई हमसे बड़ा कौन? हमने कही खुदा। अब जहाँ पना कह रहे हैं कि खुदा से बड़ा कौन, आप बताओ। बोले रहे कि तू यह बात को यहाँ तक हैरान भयो, ये तो छोटी सी बात ही या तू बता देता। बीरबल बोले गीना होती तो अब तुम्हें पता हो? अरे मुझे पता है। बीरबल बोला मुझे तो पता है। बोले तो महाराज तुम चलो, राजा साहब बता दे। अरे कि चल लूँगा भाई, फलाने काम कर लूँ, 2 पोत शीशा खामो कहीं देखे बहराने वाली बात। अब वो जब देर है गई वहाँ लग रही पल पल कि दरबार को टाइम है, और राजा पूछोगे मंत्री कहाँ बात करावे जाएगी। वो जब घनी जल्दी है रही, जैसे जल्दी श्याप काटे भाई ही बा हीरे की नंद है, वो जब जल्दी भाई वो बोले कि महाराज तुम जल्दी चलो। वहाँ कही तो ऐसी बात है, पजामा पहनते जा रहे और बोले बीरबल कि एक काम कर, बैठ बन घोड़ा,
और अपने ऊपर मुँह बैठा चल मैं दे दूँगा जवाब। वहाँ ने वो अपने ऊपर बैठा लियो कि चलो महाराज जवाब दियो। जब दोनों दरबार में पेश हुए, बीरबल बैठे हुआ के कंधान पे वजीर के पे, वाते बोले मार के बात करो जो दोनों अपनी कर रहे काए, दोनों अपनी बात करो। राजा बोलो भाई तुझसे बड़ा कौन के जहाँ पना आप, और के भाई हमसे बड़ा कौन के जहाँ पना खुदा, और के भाई खुदा से बड़ा कौन। जटकू बोलो बीरबल साहब को कही के महाराज बताओ। अरे के सारे अब बिना समझो, खुदा से बड़ो हो मतलब, खुदा से बड़ो हो मतलब, भगवान ते बड़ो हो मतलब। जब इनको मतलब पड़ेगो गई उन्हीं पर जी बिनते फूफा किंगे पामन में परेंगे और नंगे पामन डोलेंगे, काई के बाल के गोदी में लेंगे, काई की रेंटे पूछेंगे, यहाँ तक की बात है होंगे मतलब। फिर तो हीरे बारी है वहाँ ने कही के तन चलियो में हमारी भाभी से आपने खा ली है। जब कही वहाँ ने क्यों कर चालू मेरे पाँव दुख हैं, तू असवारी ना लाई, तू को लायो गस है, और मैं तो तेरे ही ऊपर चढ़ के चालू चुत मानस हो या लोग आई। तो भैया मतलब में तो कमर पे बैठा रहे पहले थे, कोई नई बात ना है। अभी चौधरी अजीत सिंह का बयान आया था एक, वो कह रहे हैं कि अगर सरकार मुझे ये तीनों बिल समझा दे मैं किसानों को समझा दूंगा, घर भेज दूंगा। इस पर क्या कहने जाएंगे? यहाँ पे तो ले गुगात है, कहा चौधरी साहब ही कह रहे हैं। अब इनको कारण है इन्हें अब चौधरी कर लिए, पहले सरदार बनाए बड़े कि सरदार चला रहे हैं, सरदार चला रहे हैं, और अब इन्हें मिल गया टारगेट जाट के जाट चला रहे। मैंने कह रहा पंडित तो मैं हूँ बैठे हूँ, टिकैत साहब उतने मैं हूँ कह रहा हूँ, टिकैत साहब वो कह रहे जोर लगा रहे हैं, पता ही ना। तो हम अपने दायरे में रह के हर आंदोलनकारी, यहाँ हर बालक टिकैत है, कोई ये ना समझे कि टिकैत ही है, हर बच्चा टिकैत है, हर भारत का किसान टिकैत है। जो कह रहा है वो बिल्कुल सच कह रहा है, वो भी ठीक कह रहे हैं। वो उन्होंने कहा अजीत सिंह, वो कह रहे हैं मैं भी किसान हूँ, मुझे ही समझा दो, मैं बता दूंगा। हमने भेजे 40 ने भेजा वार्ता को, हम बार बार भेजे, हम वार्ता ना करें, तुम समझाओ तो सही। लेकिन समझानो कचना हुई ढाक पती थे कि आमदनी दूनी है जाई, फलानी है जाई, कि आजा तेरो ब्याह कर दूँ, गुचड़ू है सौदा, गुचड़ू तो है जाएगा। तो समझाना क्यों नहीं चाह रही सरकार? है समझा तो रही है, खूब तो समझा रही है, गांव में जा रही है, इनको स्वागत खूब बढ़िया है। रो बाल्यान दिन आ गए कई जगह, मैंने पहले मीडिया में कही कि देखा चाहिए गेहूँ समझा रहे हैं भारतवासी ने, हम समझा रहे हैं। हम यह समझा रहे हैं कि दोस्तों मेरे भारतवासियों सोचो कि ये क्या होने जा रहा है। हमने जो भारत था, भारत तो पहले भी गुलामी की जंजीरों में था, ईस्ट इंडिया कंपनी आई, वह के बाद में वह कंपनी के झांसे में आ गए हमारे यहाँ के जिमीदार बहोरे राजघराने, उनने तो उन पर शासन करना शुरू कर दियो ईस्ट इंडिया कंपनी ने। और फिर धीरे धीरे हमने आज़ादी की लड़ाई लड़ी, वहाँ में भी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब साथ थे। और जब हमने लड़ाई लड़ी और वह लड़ाई लड़के और उन्होंने योगदान दिया, उनके लिए महान आत्माओं को मैं आज भी कह रहा हूँ कि जिन्होंने योगदान दिया, अपने रजवाड़े, अपने किले, अपने महल, उन्होंने सारी जिम्मेदारी गांव के गांव उन पे। बेटा वो है जो खत्तान में भल्ले, वो भी जब भी पूंजीपति है, बहुत अड़ानी अम्बानी तो वहाँ ने कही कौन से खेत की मूरी, ये तो हवा में है बेटा, वो ज़मीन पे थे, उन पर ज़मीन ही, वो भारतवर्ष हो उन पे। उन्होंने भी इतना बड़ा दिल दिखाया कि हम एक नए भारत का निर्माण करेंगे, और नए भारत के निर्माण में उन्होंने अपने सब रजवाड़े सब भारतवर्ष को दिए। सब भारतवर्ष जब ये बना महान भारतवर्ष, जिसमें 4 धर्म थे, अनेक जातियाँ थीं, अनेक पहराए थे, और ये महान बना। वो देश महान को आज ये सरकारें, ये सरकार, समझ रहे हो मेरी, मोदी जी कह रहे हैं हम तरक्की कर रहे हैं, बेचते चले जा रहे हैं, बेचते। मेरा मानना है, एक मैं और उदाहरण देता हूं तुम्हें। कोई माली पेड़ लगा रहा उसका अखरोट का, और अखरोट मेरे दोस्तों एक जीवन में नहीं हो सकता, बहुत दिन में होता है। तो बूढ़ा माली जब अखरोट लगा रहा था तो राजा ने पूछा, एक लड़के ने पूछा कि ताऊ क्या तुम इस अखरोट को खाओगे, जो तुम अखरोट लगा रहे हो पेड़, क्या अखरोट खाओगे? तो बूढ़े का जवाब था, वो मेरा जवाब है कि दोस्तों अगर यही बात मेरे पूर्वजों ने सोची होती, यही बात मेरे पूर्वजों ने सोची होती, ये बगीचा जो है, ये भारतवर्ष जो है, ये मेरे बुजुर्गों का है, और अगर यही बात उन्होंने सोची होती तो आज दोस्तों हम अखरोट ना खा रहे होते।
अगर यही बात मेरे दादा ने सोची होती कि मैं इसे बेच दूं, इस जमीन, बेटा सदाते बिके, पैसा बारे सदाते खरीदते आए, और अगर यही बात मेरे दादा ने सोची होती कि इसको बेच दूं, घेते बेच दूं, बाग बेच दूं, कुआ को बेच दूं, और अब बैठा मौज बनाऊं, 5 स्टार में होटल खाऊं, डिजिटल इंडिया, कैशलेस इंडिया, यही है कैशलेस इंडिया। तो अगर वो काम मैंने पहले करे होते मेरे दादा ने, तो मैं का महादेव को टुल्लू बेच रहा होता। अब क्या बेचोगे? अब जीडीपी तो बढ़ ही रही, मैं भी देख रहा हूँ। जहाँ ज़मीनें एक्वायर हो जाती हैं, बेटा पैसा आ जाता है। कहते हैं या दुनिया बड़ी निराली है, रंगी को नारंगी कहते, दूध को कहते खोआ। दूध सगरा जला दिया, फुका दिया हाथ में, फिर भी कह रहे हैं खोआ। ऐसा ही मेरा मानना है। सब कुछ तो बिच गया, जमीन बिच गई, सब कुछ बिच गया, और जाको बिच के रुपये लेके बेलेरो में घूम रहे हैं, 5 स्टार में। या को तरक्की कहें भैया? ये देश ऐसी तरक्की कर रहा है, बेच रहे हैं और मौज उड़ा रहे हैं। या इसे बचाना है। मैं भारतवासियों से कहना चाहता हूँ, मेरे देशवासियों, अगर अपने भारत को बचाना है तो ये जो निजीकरण वाले हैं, मैं कहता हूं साथ दीजिए उसका। जो राष्ट्रीयकरण, ये बात नहीं कि राष्ट्रवाद। मैं पूछना चाहता हूं, राष्ट्रवाद है क्या? राष्ट्र वही है, राष्ट्रवाद वही है। अच्छा राष्ट्र का हितकारी वही है जो राष्ट्र की बात करे, सब कुछ राष्ट्र का करे, अपना नहीं राष्ट्र का। और एक दिन ये क्रांति आएगी और सारा हिंदुस्तान जो पहले था कि सब सरकार को, ये सब सरकार का होगा, स्वास्थ्य सरकार का होगा, बिजली सरकार की होगी, ये सड़कें सरकार की होंगी। आज हमारी नहीं है। मैंने बना दी 2 किलोमीटर, ला पैसा, मेरी कहाँ है? वाकई है कुछ नहीं है भारत के पास। लगाए जा रहे हैं जी टोल। हाँ, टोल क्या है मैंने बनाई है? साफ सीधे शब्दों में देसी अंदाज में बता रहा हूँ कि जिसने, अरे बहुत अच्छी साहब सरकार आई है, मैं भी करूँगा, गांव में रास्ता पक्को कर दूंगा और सारे नाने कर दूँगा, गांव के दो टैक्स। ये वही तो हो रहा है। जितना सड़क बना रहे हैं उतना आपसे पैसा ले रहे हैं। सरकार का है बात की, टैक्स किस बात का दे रहे हैं? अब देखिए कितना बड़ा टैक्स दे रहा है हिंदुस्तानी, कि जाएंगे कहें राम राज आवेगा, हाय रब्बा बारी जाऊँ रे मोदी जी, कह रहे हो राम राज आएगा, ऐसा हो राम को राज। याते तो सीता मैया को राज बहुत बढ़िया, सीता मैया नेपाल की, उनके देखो पीहर में तो खूब 40-45 से मिल लो तेल पीहर में है। भगवान राम ससुराल को ही कर रहे हैं सब है। और देखो ससुराल में तो तेल मिल लो है, भगवान राम की में 45-40 है, वहीं तो ढोरे चोरी कर रहे कहाँ? तो बताओ वाकई न्यू आजा महाराज बैठो। और वहाँ दूसरा जाए रावण बुराई, हर साल पुतला जलाते हो मेरे देशवासियों। वह रावण के राज में, लंका में, वहाँ और पीरते हो थोरो, लंका में रावण के राज में भी 50 एक दिन 40 है वहाँ, और राम राज में 100। बाबा राम राज यहाँ ते सब लेके, यहाँ ते खसोट के सब चो कारण है रामचंद्र जी सब ससुराल को दे रहे, तेल लाइन पाइप जा रही है तो वह पूर्ति रह पर रही, सब ससुराल को दे रहे भैया की बेचते जा रहे हैं। अब बताओ क्या बताऊँ तो एक बात बताइए, गर्मी बढ़ती जा रही है और लगभग किसानों की गर्मी लग रही है, काफ़ी किसानों को गर्मी लग रही है। देखो कि यहाँ गद्दे बिछा रखे हैं, इन्हें भी लग रही हैं, इनके क्या इंतजाम है? देख भाई, वैसे तो हमने बता दी कि हमारा मन करे तो न्यू मत जाना, हम AC में उसो में गई नाचों में। अब देश तरक्की करेगो, और मैंने बताई कि कह बके ई बके के 70 साल तक अगर है न्यू पूछो देश की तरक्की बेटा नौजवान, उसके जवानों के हाथ, उसके किसानों के हाथ, उसके जो काम कर रहे हैं उनके हाथ। राजा तो राज करें, मैं पहले ही बता चुका। मेरे घर की तरक्की औलाद के हाथ, अपने अपने मन में देख लो, घर की तरक्की औलाद के हाथ। बुढ़ा कुछ नहीं करता, राजा कुछ नहीं करते। ये कहें हम कर रहे हैं, तू क्या कर रहा हो घंटा, तू बर्फ में जा रहा है, तू सेना रखा रहो, तू कहाँ कर रहा हो, तो बड़ा महल वहाँ में रह रहा हो, ठोक रहो हम कर रहे हैं, हम आगे जब तक हम कर रहे हैं। तो कि मई में जो कल्लाब है वो हो एक बकरा ना हुआ, और जीव शांत बैठ जा अकेलो, दूसरे देख के खोरी कूद है। एक बकरा है सो अकेलो बांध है, जब भिन्नावे ना है वो भिन्ना उठावेगा, ओ नौकर कूदेगा मैं, अब कि मैं कल रहे मैंने कर दिया। अब देख क्या हाल होना उनको। बहुत बहुत धन्यवाद ताऊ, आप हमसे जुड़े। देखते रहिए DPP न्यूज़ गाजीपुर बॉर्डर। नमस्कार।